चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पैंगोंग लेक और गैलवान वैली इलाके में सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है। मतलब साफ है कि चीन भारतीय सेना के साथ टकराव को जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं है। इलाके की स्थिति से परिचित लोगों ने कहा कि चीन ने गैलवान वैली में करीब 100 टेंट गाड़े हैं। पिछले 2 हफ्ते में चीनी सैनिक संभवतः बंकर बनाने के सामान भी ले आए हैं। हालांकि चीनी सैनिकों को भारतीय सेना के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से पूर्वी लद्दाख के कई हिस्सों में चीनी सैनिकों की ओर से अतिक्रमण की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि कम से कम 2 मौकों पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में दोनों देशों के कई सैनिक घायल भी हुए हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने शुक्रवार को लेह स्थित 14 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया और टॉप कमांडरों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। PTI के मुताबिक भारतीय सेना भी पैंगोंग लेक और गैलवान वैली में दोनों जगहों पर चीनी टुकड़ियों की बराबरी में सैन्य टुकड़ियां भेज रही है। इलाके के कई अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की स्थिति चीन से बेहतर है। इसके साथ ही भारतीय सैनिक देमचौक और दौलत बेग ओल्डी जैसे संवेदनशील इलाकों में आक्रामक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में 250 चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प हो गई थी और उसके बाद से स्थिति लगातार बिगड़ती गई है। अगले दिन दोनों देशों के स्थानीय कमांडरों की बातचीत के बाद दोनों पक्ष मामले को सुलझाने पर सहमत हो गए। इस झड़प में 100 से ज़्यादा भारतीय और चीनी सैनिक घायल हुए थे। इसी तरह की एक घटना 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी हुई। पिछले सप्ताह चीन और भारत के लोकल कमांडरों ने 5 बैठकें की और भारतीय सेना ने गैलवान वैली में चीन की ओर से खड़े किए गए तंबुओं को लेकर कड़ा प्रतिरोध जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि लद्दाख में तनाव भारतीय सैनिकों के चीन की सीमा में घुसने पर बढ़ा है। 2017 में डोकलाम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 73 दिन तक टकराव की स्थिति बनी रही। मामला इतना बिगड़ गया था कि दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका जताई जाने लगी थी। वास्तविक नियंत्रण रेखा के जरिए भारत और चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं।